कभी सोचा है इंसान होने का असली मतलब क्या होता है? मतलब क्या बस जी लेना ही काफी है? आज ना हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे, वो भी मैथिली शरण गुप्त की एक बहुत ही खास कविता मनुष्यता के जरिए। तो चलिए साथ मिलकर इंसानियत के इस गहरे समंदर में एक डुबकी लगाते हैं। कविता की शुरुआत ही होती है एक ऐसी लाइन से जो सच कहूं तो अपने आप में एक पूरी फिलॉसफी है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सुनने में कितनी सीधी सादी बात लगती है ना? पर इसका असली मतलब क्या है? बस यही वो सवाल है जिसकी जड़ तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। और देखिए, इंसानियत की इस पूरी खोज में हमारे गाइड, हमारे मार्गदर्शक कोई और नहीं बल्कि खुद कवि ही हैं। तो क्यों ना सबसे पहले उन्हीं से मिला जाए और ये समझा जाए कि आखिर ये कविता इतनी खास क्यों मानी जाती है। तो ये है मैथिली शरण गुप्त जी। इन्हें यूं ही नहीं, बड़े सम्मान से भारत का राष्ट्र कवि कहा जाता है। आप सोचिए, उनकी कलम में वो ताकत थी कि उन्होंने भारतीय संस्कृति, हमारे आदर्शों और इंसान के मन की सबसे गहरी बातों को आवाज दे दी। और मनुष्यता कविता, मान लीजिए, उनकी इसी सोच का सबसे सबसे चमकता हुआ सितारा है। एक बात समझनी होगी, ये सिर्फ एक कविता नहीं है। ये तो जैसे जिंदगी जीने की एक पूरी गाइडबुक है। ये हमें सिखाती है कि अपने मकसद को, अरे अपनी मौत तक को कैसे देखना चाहिए। गुप्त जी का मैसेज एकदम साफ है। जिंदगी का मतलब सिर्फ सांसें गिनना नहीं है, बल्कि हर एक सांस को मीनिंगफुल बनाने की आर्ट है, एक कला। तो चलिए अब कविता के पहले और शायद सबसे गहरे विषय पर आते हैं, और वो है मृत्यु। मजे की बात यह है कि कवि का जो नजरिया है ना इसे देखने का, वो डर वाला बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो इसे एक अवसर की तरह देखते हैं। है ना ये दिलचस्प बात? तो सवाल सीधा सा है, भाई मौत से क्यों न डरें? आखिर ये तो जिंदगी का सबसे बड़ा सच है, सबसे बड़ी हकीकत। इस पर कवि एक बहुत ही सीधा लेकिन उतना ही गहरा जवाब देते हैं। देखिए, गुप्त जी का तर्क ना बहुत सीधा सा है। वो कहते हैं जब मौत आनी ही है, ये तय है, तो फिर उससे डरना कैसा? डरने के बजाय असल सवाल तो ये है कि हम जिंदगी कैसी जिएं ताकि हमारी मौत भी खास हो। और जब कोई इंसान दूसरों के लिए जीता है ना, तो उसकी मृत्यु एक सुमृत्यु बन जाती है, मतलब एक अच्छी मौत। उसे दुनिया उसके जाने के बाद भी याद रखती है। और सच पूछो तो यही तो असली अमरता है कि नहीं? और जरा इस लाइन को देखिए, ये इसी बात को कितनी खूबसूरती से कहती है। मरो परंतु यो मरो कि याद जो करें सभी। असली बात मरने में है ही नहीं, असली बात तो ऐसे मरने में है कि सब याद रखें, अपने अच्छे कामों की वजह से। अच्छा, तो मौत की बात तो हुई। अब जरा मौत से वापस जिंदगी की तरफ आते हैं और ये पता लगाते हैं कि कवि के हिसाब से एक मीनिंगफुल लाइफ, एक सार्थक जीवन क्या होता है। एक सच्चा इंसान आखिर है कौन? यहाँ पर ना कवि हमारे सामने दो रास्ते रखते हैं, बिल्कुल साफ साफ। एक तरफ है पशु प्रवृत्ति, मतलब बस अपने लिए जीना, अपना पेट भरना। और दूसरी तरफ है मनुष्यता, जो हमें सिखाती है दूसरों की भलाई के लिए जीना। अब चॉइस पूरी तरह से हमारी है कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है। तो फिर सवाल आता है कि इस मनुष्यता का फॉर्मूला क्या है? वेल, कवि के हिसाब से ये तीन चीजों का मिक्सचर है। उदारता यानी जेनरोसिटी, करुणा यानी कंपैशन, और त्याग यानी सैक्रिफाइस। मतलब एक ऐसी जिंदगी जो मैं की तंग गली से निकलकर हम के खुले आसमान में सांस ले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कविता के आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी हिस्से को समझते हैं। ये वो हिस्सा है जो सेल्फलेसनेस यानी निस्वार्थता के आइडिया को सिर्फ आसपास के लोगों तक नहीं बल्कि पूरी पूरी इंसानियत तक फैला देता है। और यहाँ कवि एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो सीधा दिल पर लगता है। वो पूछते हैं कि इस इतनी बड़ी दुनिया में क्या कोई सच में अकेला है, क्या कोई अनाथ है? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हम सच में एक दूसरे से अलग थलग हैं? और इसका जवाब सच में दिल को छू लेने वाला है। कवि कहते हैं कोई अनाथ नहीं है, कोई भी नहीं, क्योंकि त्रिलोकनाथ यानी वो जो तीनों लोकों का स्वामी है, वो हम सबके साथ है। और यही तो वो एक स्पिरिचुअल धागा है जो हम सबको एक साथ बांधता है, एक बहुत बड़े परिवार की तरह। और जानते हैं सबसे बड़ी समझदारी, सबसे बड़ा विवेक क्या है? बस ये समझ लेना कि मनुष्य मात्र बंधु है। पूरी इंसानियत एक दूसरे से जुड़ी हुई है, सब भाई बंधु हैं। सोचिए, जिस पल ये एहसास सच में हो जाए, उस पल तो सारे भेदभाव अपने आप खत्म हो जाएंगे।
और अपनी बात को और मजबूत करने के लिए कवि हमारे पुराने ग्रंथों का भी हवाला देते हैं। वो बताते हैं कि पुराण हो या वेद सब एक ही तरफ इशारा करते हैं कि भले ही हम बाहर से शरीर से अलग अलग दिखते हों, लेकिन अंदर से हमारी आत्मा एक है, हम सब जुड़े हुए हैं। तो फिर इस पूरी कविता का निचोड़ क्या निकला, इसका सार क्या है? वो ये है कि ये हमारी मॉरल ड्यूटी है, एक नैतिक कर्तव्य है। अगर कोई इंसान ज़रूरत के वक्त अपने ही जैसे दूसरे इंसान की मदद नहीं करता, उसके काम नहीं आता, तो उसका खुद को इंसान कहना ही, सच कहूँ तो, बेकार है। और आखिर में ये एक सवाल हम सबके लिए। सोचिए, ये कविता 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, लेकिन इसका मैसेज आज भी उतना ही ताज़ा है, उतना ही ज़रूरी। तो सवाल ये है कि आज के ज़माने में हम सब मिलकर मनुष्यता के इन आइडियल्स को अपनी ज़िंदगी में कैसे उतार सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर ढूंढना होगा।